हेलो एवरीवन। मैं किरण दुबे आप सभी के सामने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। हालाँकि अगर आपने मेरे पूरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे जाके सभी वीडियो को देखें ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं, वो आपको समझ में आए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे। हालाँकि मैं आपको हमेशा करंट और स्टैटिक पोर्शन दोनों से कोरिलेट करके पढ़ाती हूँ, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, वो पिछले लेक्चर से कोरिलेट करता हुआ है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूपीएससी सिलेबस के बारे में या फिर यूपीएससी क्या होता है, उसकी जर्नी क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी को, उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल था। तो मैंने उसी को बेस बनाते हुए आज का जो टॉपिक रखा है, वो यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के बारे में रखा है कि ताकि जो भी यूपीएससी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो न्यू बच्चे हैं, वे अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी यानी आईएएस के सभी जो सिलेबस होते हैं, उनको अच्छी तरह से स्टेज बाय स्टेज समझ सके। स्टेज बाय स्टेज कहने का क्या यहाँ मतलब हुआ कि जैसे प्रीलिम्स मैंने आपको बताया था, मेंस बताया था, इंटरव्यू बताया था, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हैं, इन सभी के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सिलेबस मुझे याद हो या फिर किसी भी बच्चे को याद हो, तो तैयारी करना उतना ही आसान हो जाता है, ठीक है? तो आज उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के बारे में बताऊँगी कि प्रीलिम्स यूपीएससी आईएएस में प्रीलिम्स क्या होता है, प्रीलिम्स में कितने पेपर आते हैं, कितने घंटे के होते हैं, इसमें सब्जेक्ट किस-किस प्रकार के आते हैं, ठीक है? इसमें किस सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो मैं आपको इन्हीं सब बातों से रूबरू कराऊँगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ ही हम आज अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और यूपीएससी न्यू एस्पिरेंट्स या फिर जो भी इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आगामी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाली है 2023 में, जो बच्चे बैठने वाले हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो एक बार हम जान लेते हैं कि प्रीलिम्स सिलेबस क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर हम यूपीएससी में अगर प्रीलिम्स यानी स्टेज फर्स्ट ही अगर क्वालीफाई ना कर पाएँ, तो फिर मेंस के तैयार रहने का कोई फ़ायदा, कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है? तो जैसा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या यूपीएससी का देखते होंगे, तो आए दिन, हर साल यूपीएससी के द्वारा दिए गए जो क्वेश्चन हैं, वे काफ़ी टफ होते जा रहे हैं, चाहे वे जीएस फर्स्ट पेपर के हों प्रीलिम्स में या फिर सीसेट सेकंड पेपर हो, ठीक है? तो ज़रूरत है उस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने का, और मैं जो आपको आज बताऊँगी, मेरे 3 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के अनुभव से मैं बताऊँगी कि मैंने क्या पढ़ के और किस तरह से सिलेबस की तैयारी करके और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करके मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया, ठीक है? तो चलिए इन सभी बातों को साइड करके और देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस में हम कहाँ से स्टार्ट करें, जो कि मेरे लिए या हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो। तो चलिए आप देखते रहिए यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस, ठीक है? अब यहाँ हम देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या-क्या है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो होता है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। पहला जो स्टेज होता है, वो जीएस पेपर फर्स्ट का होता है और दूसरा जो होता है, सीसेट पेपर सेकंड का होता है।
ठीक है। ये तो प्रीलिम्स के 2 कैटेगराइज़ हो गए जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं। हालाँकि मैं यहाँ समय आपको अपने मतलब मौखिक तरीके से बता देती हूँ, यहाँ लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जीएस पेपर जो फर्स्ट होता है, वो 2 घंटे का पेपर होता है। उसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो 2 आवर्स का होता है एंड जो सीसेट पेपर होता है, ये भी 2 आवर्स का होता है। टाइम ड्यूरेशन दोनों में सेम है, ठीक है? पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात जो है, वो है कि जीएस पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, वे आपको जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, ठीक है? उसमें जैसे कि आप किस सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करता हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, करंट अफेयर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जनरल स्टडीज, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है? साथ ही करंट अफेयर इत्यादि सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाता है। आजकल इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि को करंट अफेयर से कोरिलेट करके काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ सब्जेक्ट हो गए जीएस फर्स्ट पेपर के, जो कि इसमें जीएस फर्स्ट पेपर में प्रीलिम्स के शामिल किया जाता है। अब यहाँ हम बात कर लें कि सीसेट पेपर सेकंड में क्या होता है। तो सीसेट पेपर सेकंड में अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो हम शॉर्ट टर्म में इसको लिख सकते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कंप्रीहेंशन, ठीक है? रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्रीहेंशन, ये जो 3 पार्ट होते हैं सीसेट सेकंड पेपर में, इन तीनों से क्वेश्चन डिवाइड कर करके आते हैं, ठीक है? जैसे 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए या फिर 25 से 28 क्वेश्चन पर ईयर यहाँ से पूछे जाते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये तो लगभग हो गए कि जीएस पेपर में क्या पूछे जाते हैं, सीसेट सेकंड पेपर में क्या पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि आगे इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, साथ ही इसमें क्या दोनों में सेम है, इन सभी बातों को नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं, ठीक है? तब तक के लिए इसको मैं मिटा दूँ। अब हम यहाँ जान लेते हैं कि इसमें जो कट ऑफ होता है वो कितना होता है। तो पहला चीज़ कि आप ये अश्योर हो जाएं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कट ऑफ रखती है, ठीक है? तो वो कट ऑफ कितना रहता है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जीएस फर्स्ट पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वे 100 होते हैं, ठीक है? जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? ठीक इधर भी हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि जीएस फर्स्ट पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, जबकि सीसेट पेपर सेकंड जो जीएस पेपर फर्स्ट के बाद एग्ज़ाम लिया जाता है 2 घंटे का, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ओनली
80 होते हैं, यानी 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि ये भी 200 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है, ये भी 200 मार्क्स के ही होते हैं। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन जान लिया। हालांकि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन निगेटिव मार्किंग से है। तो यहाँ मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया, फर्स्ट पेपर में 100 है, सेकंड पेपर में 80 है, मार्क्स दोनों के सेम है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि 200 मार्क्स पे जो जीएस फर्स्ट पेपर में जो कट ऑफ होता है वो 1/3 कट ऑफ होता है, ठीक है, 1/3 होता है, और इसमें भी जो कट ऑफ होता है वो 1/3 से ही तय किया जाता है। ये जो पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपको अगर आप 27 क्वेश्चन अगर आप 27 क्वेश्चन सही अगर बना देते हैं तो आपको लगभग 66 से 67 नंबर मिल जाते हैं, जिसपे कि आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई हो सकते हैं। और ये तो डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना तक जा रहा है हाई, ये आपका उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें जो ये जो सेकंड पेपर है सीसेट का, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन इंक्लूड है, उसमें कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई रखा गया है, ठीक है, जिसमें आपको 27 क्वेश्चन 80 में से 27 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, ठीक है, वरना आप इस पेपर में पास नहीं कर पाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो यहाँ ये टर्म रखती है कि अगर आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई हैं तभी आपका ये फर्स्ट पेपर चेक होगा, वरना फर्स्ट पेपर भी चेक नहीं होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस पेपर सेकंड में क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या नहीं है, ठीक है, उसकी बात हो गई। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ कि इसका नेक्स्ट की पॉइंट क्या है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है। इससे पहले तो हमने टेम्पररी जाना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, लेकिन यहाँ हम जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को कैटेगराइज करके देखते हैं पूरे डीपली तरीके से कि आखिर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में आते हैं। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट इसमें हो गया जीएस फर्स्ट पेपर की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा भी है कि जीएस पेपर फर्स्ट सिलेबस, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जो पहला सब्जेक्ट जो है वो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स, ये तो मेरा पहला हो गया। दूसरा है हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब तीसरा हम यहाँ जान लेते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। चौथा है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ
कि जीएस फर्स्ट पेपर में जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो कि मैंने पहले टॉपिक पे ही लिखा है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही जो दूसरा मेरा टॉपिक हो जाता है वो इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास था उसके बारे में ये यहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैंने आपको लिखा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसमें आप कैटेगराइज कर दें जैसे जैसे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी। आप इसमें सभी तरह की ज्योग्राफी को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा है। अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारा जो अगला जो सब्जेक्ट है जो कि प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट पेपर के लिए रेलिवेंट है, वो क्या है? वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, यहाँ मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी इन्वायरमेंट से कोरिलेट है, ठीक है, किसी भी तरह का जो एजेंडा आता है इकोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ यहाँ पे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 में ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल है आए दिन एग्ज़ाम में, वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी के बाद से जितने भी वैक्सीनेशन का निर्माण हुआ है या फिर जो भी इसरो के द्वारा सैटेलाइट उड़ान किए जाते हैं, उन सभी से जो करंट अफेयर से कोरिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये 7 नंबर पे हो गया। अब यहाँ हमने जीएस फर्स्ट पेपर के सिलेबस को जान लिया है। अब हम चलते हैं सी सेट सेकेंड पेपर, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वालिफाई पेपर है। ठीक है, उस पर चलते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। हालांकि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता भी दिया है कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। तो सी सेट पेपर सेकंड, सी सेट पेपर सेकंड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये जानना है कि ये क्वालिफाइड पेपर है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा हम ये जानेंगे कि सी सेट पेपर में जो टॉपिक होता है वो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्रीहेंशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे सी सेट पेपर से संबंधित हैं। ये तीनों टॉपिक से सवाल सीधे सी सेट पेपर में पूछे जाते हैं। हालांकि इस पे अगर किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट या कैंडिडेट का अगर पकड़ मैथमेटिक्स में अच्छा खासा है तो वो रीजनिंग और कंप्रीहेंशन को छोड़ सकता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, मैथमेटिक्स उनको नहीं आता है, वो रीजनिंग और कंप्रीहेंशन को
कवर कर सकते हैं ताकि सी सेट पेपर में क्वालिफाई करना आसान हो सके, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि यूपीएससी के सी सेट पेपर में जब तक आप क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आपके फर्स्ट पेपर को जांच नहीं किया जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सी सेट पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमें जीएस पेपर फर्स्ट के साथ साथ सी सेट पेपर पे भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ तो मैंने आपको सी सेट प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आईएएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, मैंने आपको उसके पूरे सिलेबस के बारे में विस्तार से बताया। आगे मैं आपको इसी तरह यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के जो सिलेबस है मैं उस पे बात करूँगी। तब तक अगर आप इस चैनल को देखिए और पिछले किसी भी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को उस लिंक पे जाकर ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल की लिंक पे जाके आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन को भी पढ़ाया है। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और आगे आप इस लेक्चर को देखने के लिए बने रहिए, पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।